नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियाँ में। आज मैं आपको प्रेमचंद की एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सती। तो चलिए सुनते हैं। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और सशंकित? मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा? कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी न पड़ जाए, यह उसे असहनीय था। वह अब रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है। उस पर प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यही हाल है। जब तक वह घर नहीं आता मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवती की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी, भैया तुम्हारे जोग न थे। मुलिया बोली, भाग में तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते? राजा ने मन में समझा, बस अब मार लिया है। बोला, विधि ने यही तो भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल तो वही सुधरेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता तो था कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए ना थे और बजाज ने उधार ना माना। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुनरी लाकर मुलिया को भेंट की। मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है, तभी तो मैं इसे लाया। तुम्हारे लायक नहीं है वो साड़ी। भैया को किफायत भी सूझती है तो ऐसी बातों में। मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते? राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता नहीं पड़ता है। मुलिया बोली, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा कहता है, जरा ये चुनरी पहनकर देखो तो कैसी खिलती है। मुलिया कहती है, जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वह चुनरी पहन लेने से खुश न होगा। उन्हें चुनरी पसंद होती तो चुनरी ही लाते। राजा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी? इस पर राजा कहता है, इसमें पूछने की कौन सी बात है? जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मुलिया ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, यह ना होगा देवर जी, कहीं देख लें तो मेरी शामत ही आ जाए। इसे तुम ले ही जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे ना लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूंगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हुए? राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह महकती दबकती बाहर आई। राजा ने पहुंचा पकड़ने को हाथ फैलाया। बोला, ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया उसी विनोद भाव से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा? यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर उसके सामने से उठा ली गई हो। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुनरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी। उसने चुनरी रख क्यों ली? उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ, उसकी चुनरी क्षण भर पहन लेने से उसका मन तो रह गया, लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यह एक कीट आकर उसे मथ रहा था। उसने क्यों चुनरी रख ली? क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है? उसका चित्त इस विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ? इसमें विश्वासघात की क्या बात है? कौन? वह राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो उसमें क्या बुराई है? कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था? मुलिया की देह थर थर कांपने लगी। बहाना कर गई, तंबाकू मांगने आया था।
कल्लू ने भवें सिकोड़कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मूलिया कहती है, मैंने कह दिया तम्बाकू नहीं है तो चले गए। कल्लू ने अब की तेजस्विता से कहा, क्यों झूठ बोलती हो, वह तम्बाकू मांगने नहीं आया था। मूलिया कहती है, तो और यहाँ क्या करने आते। कल्लू कहता है, चाहे जिस काम से आया हो, तम्बाकू मांगने नहीं आया। वह जानता था मेरे घर में तम्बाकू नहीं है, मैं तम्बाकू के लिए उसके घर गया था। मूलिया की देह में काटो तो लहू नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रत जगा था। मूलिया पूजा का सामान कर रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा था उसके मुख में कालिमा पुत गई है और अब वह कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया। यह रूप ना होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता और क्यों आज मेरी यह गत होती। मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती। तब तो मन इतना चंचल ना होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले, यहाँ तो इसने मटिया मेट कर दिया। ना जाने कब उसे झपकी आ गई तो देखती है कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम एक वृद्धा स्त्री ना जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मार डाला। मूलिया रोकर कहती है, माता मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ तूने छुरी कटार से नहीं मारा। उस दिन तेरा तप छिन्न हो गया था और इसी वजह से वो मर गया। मूलिया ने चौकन्नी आंखें खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़कर उसके पास गई और उसकी छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने घबराकर पूछा, कौन है। मूलिया, क्यों रोती हो, क्या डर लग रहा है। मैं तो जाग ही रहा हूं। मूलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा। क्या बात है, कहो तो रोती क्यों हो। मूलिया कहती है, राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही समझ गया था। मूलिया कहती है, वह मेरे लिए चुनरी लाया था। तो तुमने लौटा दी। मूलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली, कहते थे मैं जहर खाकर मर लूंगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है। देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं। कल्लू ने अगर मूलिया को खौलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा ना होती। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में ना वह उत्साह रहा, ना आनंद। हंसना बोलना तो जैसे भूल ही गया। मूलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया और यह भ्रम उसके हृदय में केवड़े के समान चिपट गया। वह घर अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मूलिया केवल भोजन बना देने वाली एक मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता या चरस के दम लगा लेता। मूलिया उसकी दशा देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती, उसे प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयत्न करती। पर वह जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी उतना ही वह उससे विचलता था, जैसे कोई कटिए में फंसी हुई मछली हो। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खानसामा था उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में किसी न किसी का जरूर खून हो जाता। इस तरह साल भर बीत गया। एक दिन कल्लू रात को लौटा तो उसे ज्वर था। दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकल आए। मूलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर 4-5 दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और मालूम हुआ कि यह माता नहीं उपदंश है। कल्लू के कलुषित भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवलों में मवाद पड़ गया और उनमें से ऐसी दुर्गंध उड़ने लगी कि पास बैठते नाक फटती थी।
देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह मूलिया करती थी, पर कोई लाभ ना होता था और कल्लू की दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। उपचार की कसर वह अबला अपनी स्नेहमय सेवा से पूरी करती थी। उस पर गृहस्थी चलाने के लिए अब मेहनत मजूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था, मूलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। उसे अब विश्वास होने लगा कि मूलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातः काल का समय था। मूलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मूलिया, मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिल गई। तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज भी मिले तो ना लूं। मूलिया ने दोनों हाथों से उसका मुख बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें करोगे तो मैं रोने लगूंगी। मेरे धन्य भाग हैं कि तुम जैसा स्वामी मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट गई। फिर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कह दो मूला राजा, और तुम में क्या मामला था? मूलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच कोई और मामला हुआ तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उसने मुझे चुनरी दी थी, वह मैंने ले ली, फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैं उससे नहीं बोली। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैंने कुछ और ही समझा था। ना जाने मेरी मति कहाँ मर गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं आप पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। उसने रो रो कर अपने दुष्कृत्यों का पर्दा खोलना शुरू किया और मूलिया आंसू की लड़ियां बहाकर सुनने लगी। अगर पति की चिंता ना होती तो उसने विष खा लिया होता। कई महीने के बाद राजा छुट्टी लेकर घर आया और कल्लू की घातक बीमारी के हाल सुना तो दिल में ही खुश हो गया। तीमारदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वह दिन में 2-4 बार पहुंच ही जाता। एक दिन मूलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी, क्यों अब भी मुझ पर दया न करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। कै दिन से तुम्हें खोज रहा हूं पर तुम मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब अच्छे ना होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है। इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है। मेरे साथ चलो, कुछ जिंदगी की बहार उड़ाएं। यह जवानी बहुत दिन ना रहेगी। यह देखो, तुम्हारे लिए कर्णफूल लाया हूं, जरा पहनकर दिखा दो तो। उसने कर्णफूल मूलिया की ओर बढ़ा दिया। मूलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं, चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लाला, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है। तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती। कहते हो भैया अब किस काम के हैं। मुझे तो अब वह पहले से ही कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं ना होती तो वह दूसरी सगाई कर लाते, अपने हाथों ठोक खाते। आज मैं ही उनका आधार हूँ, वह मेरे सहारे जीते हैं। अगर मैं इस संकट में उनके साथ दगा करूँ तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा, जबकि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई तो उसने कहा, मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। मूलिया ने सर उठाकर उसकी ओर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो लाला। क्या कहते हो तुम? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता। मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई दिखाई नहीं देता। कल्लू ने पुकारा, मूला, थोड़ा पानी दे। मूलिया पानी लेकर दौड़ी। चलते चलते कर्णफूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से कर्णफूल उठा लिया और क्रोध में भरा हुआ चल दिया। रोग दिन पर दिन बढ़ता गया। ठिकाने से दवा दारू होती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर अकेली मूलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी कोण का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मूलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांसें चल रही। घबरा कर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सर नीचा कर लिया। यही अंतिम विदाई थी। मूलिया उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसके आहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे।
तुमसे इतना भी न देखा गया भगवान उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसलिए तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए। हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे, मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो। हाय, अब कौन मूला कहकर पुकारेगा, अब किसके लिए कुएं से पानी खींचूंगी, किसे बैठाकर खिलाऊंगी, पंखा डुलाऊंगी। सब सुख हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते। सारा गांव जमा हो गया, सभी समझा रहे थे, मूलिया को धैर्य न होता था। यह सब मेरे कारण हुआ, यह सब मेरे कारण हुआ, यह बात उसे भूलती नहीं। हाय हाय, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सरताज यूं उठ जाता। शव की दाह क्रिया की तैयारियां होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए थे। मूलिया अपना कमाती थी, खाती और अपने घर में पड़ी रहती। दिन भर काम धंधों से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, रात को एकांत में रो लिया करती थी। उधर राजा की स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिन के बाद वह फिर छैला बनकर घूमने लगा और फिर छूटा सांड हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने का कुछ डर था, अब वह भी नहीं रहा। अब के नौकरी पर से लौटा तो सीधा मूलिया के घर पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी कर दोगी या अभी और कुछ बाकी है। अब तो भैया भी ना रहे। इधर मेरी घरवाली भी सिधार गई, मैंने तो उसका गम भुला दिया। तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी। मूलिया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ, भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में है। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं है, मेरे लिए वह अब भी वैसे ही जीते जागते हैं। मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठा देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नगीच हो गए हैं और ज्यों-ज्यों दिन बीतेंगे और नगीच होते जाएंगे। भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है। जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने। पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो सोहबत क्या है। घरवाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम सांड बने बैठे हो। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी अब तक किसी और के पास चली गई होती। मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती तो मेरा सरताज जन्म भर भी मेरे नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियां उन पर प्राण देती है। तुम जैसे सौदों के भाग में पत्तल चाटना लिखा है, चाटो। मगर खबरदार, आज से मेरे घर में पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोगे। बस निकल जाओ। उसके मुख पर ऐसा तेज, स्वर में ऐसी कटुता थी कि राजा को जबान खोलने का भी एहसास नहीं हुआ। चुपके से निकलकर भागा। तो यह थी कहानी सती मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।